नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सोनीपत के ताजपुर तिहाड़ा खुर्द गांव की है। यहाँ 300-400 एकड़ जमीन बाढ़ में डूबी थी। एक फसल तो जा ही चुकी थी और अगली गेहूं की बिजाई की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी मदद नाकाफी साबित हुई, तब ग्रामीणों ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 14,500 फुट पाइप और 2 बड़ी मोटर की मदद मांगी। और अभी यहाँ पर पहुंची है ग्राम पंचायत ताजपुर तिहाड़ खुर्द, तहसील और जिला सोनीपत। पहली बार सोनीपत की पंचायत पहुंची है, सोनीपत जिला की। और अभी जो अपनी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लिख रहे हैं। गांव से आए हुए सदस्यों से हम बातचीत करेंगे। गांव ताजपुर तिहाड़ में भाई लगभग 150 एकड़ जमीन में लगभग 3 फुट पानी खड़ा है। फसल बर्बाद हो रही है, आगे की फसल बोने के चांस नहीं है बिजाई के, तो उसको निकालने के लिए सहायता हेतु हम यहाँ आए हैं। तो अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से कितने सामान की प्रार्थना की है? हमने संत रामपाल महाराज जी से 14,500 फुट पाइप और 2 मोटर। ये ग्राम पंचायत ताजपुर तिहाड़ सोनीपत जिला, और ये यहाँ गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लाई है इन्हें। आगे भाई 14,000 फुट पाइप, 2 मोटर। एक यह प्रार्थना हम गुरुजियों के चरणों में भेजेंगे, वहाँ से वकीलों के माध्यम से मंजूर होने के बाद इनके गांव में जाकर सामान पहुँचा दिया जाएगा सच्चाई। ग्राम पंचायत ताजपुर तिहाड़ खुर्द, तहसील और जिला सोनीपत की तरफ से अभी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना भेज रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रार्थना में 2 मोटर, 14,500 फीट पाइप, 8 इंची की प्रार्थना की है। और इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आश्वासन दिया गया है, जल्दी से जल्दी इनके गांव में ये सामान पहुंचा दिया जाएगा। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में 7-8 गाड़ियों का एक विशाल काफिला गांव में पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था, जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 2 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें, 14,500 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। प्रेम
और अभी हम पहुंचे हैं शहीद द्वार ताजपुर तिहाड़ा खुर्द। ये अभी हम गांव के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर ये दरवाज़ा बना हुआ है, एक गेट बना हुआ है शहीद द्वार के नाम से। और अभी हम गांव के बाहर खड़े हैं और आज यहाँ आने का कारण है कि संत रामपाल जी महाराज ने ताजपुर तिहाड़ा खुर्द को भी बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई है। जैसा कि आपको अवगत है कि आज हरियाणा पूर्ण रूप से जलमग्न है, चारों तरफ जल भराव है और उससे निकासी के लिए संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव में पहुंचकर सामान पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बेहद ही अनूठी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई। किसानों के हितों की बात तो बहुत करते हैं, किसान मुद्दों की बात करते हैं, किताबें लिखते हैं, वीडियो बनाते हैं, भाषण देते हैं, अखबारों में कटिंगें आती हैं, हजारों योजनाएं निकलती हैं, लेकिन धरातल पर क्या है? धरातल पर है किसानों के आंसू और उनको पहुंचने के लिए कोई नहीं आया। केवल कागजों तक रह गई, भाषणों तक रह गई, लेकिन धरातल पर उतरी तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम निकली। संत रामपाल जी महाराज का वो संकल्प उतरा कि अब धरती पर कोई भी किसान दुखी नहीं रहेगा, कोई भी मजदूर बिना रोजगार के नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की किसी भी जनमानस को कोई समस्या नहीं आएगी। और संत रामपाल जी महाराज ने उसको पूर्ण किया और आज धरातल पर वो सभी योजनाएं, वो सभी वादे, वो सभी भाषण धरे के धरे रह गए और धरातल पर उतरा संत रामपाल जी महाराज का वो वचन, वो सहायता। आज यहाँ पर देख सकते हैं ताजपुर तिहाड़ा खुर्द के बाहर दर्जनों वाहन लाइन लगाकर खड़े हैं। यहाँ पर सेवादारों ने मंगलाचरण करके अभी गांव में प्रवेश करेंगे और सारा सामान जो है गांव में पहुंचा देंगे। आज गांव वाले बहुत खुश हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही बाढ़ राहत मुहिम पहुंची है ताजपुर तिहाड़ा खुर्द में। किसानों के बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इतनी विकराल मुहिम खड़ी कर दी है कि आज इस विकराल मुहिम को देखकर जन जन खुश हो रहा है, क्योंकि इतना विकराल कष्ट था। उस विकराल कष्ट को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी मुहिम खड़ी कर दी कि आज वो कष्ट किसानों को छोटा लगने लगा है। हजारों फीट पाइप मोटरें गांव में पहुंचाई जा रही हैं। ताजपुर तिहाड़ा खुर्द में भी लगभग 14,500 फीट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को पहुंचाए हैं। कितना क्या सामान भाई साहब पहुंचा है यहाँ पे? हमारे गुरुदेव जी की तरफ से 10 HP की 2 मोटर और 14,500 फुट पाइप 8 इंची गांव में दिया गया है जी। गांव में 14,500 फीट पाइप और 2 मोटर 10 HP की 2 मोटर उपलब्ध करवाई गई हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मुहिम चली हुई है वाकई आज किसानों के जख्म पर मरहम का काम कर रही है। ये देखिए पीछे पाइपों से भरकर गाड़ियां जो हैं निकल रही हैं, ताजपुर तिहाड़ा खुर्द गांव में पहुंच रही हैं। ये देखिए लोडिंग पाइप भरकर गांव में पहुंच रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने वो कारनामा करके दिखा दिया है जो चारों युगों में कभी नहीं हुआ। कलयुग में जो संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध करके दिखाया है, किसानों का दर्द समझा है, इंसानों का जो दर्द समझा है, दुखी आत्माओं का जो दर्द समझा है, उससे आज देखकर लोग कहने लगे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कलयुग के भगवान है। और भगवान हो ही क्यों ना, क्योंकि जब सरकारों के हाथ पैर फूल गए, सत्ता पक्ष विपक्ष सबके हाथ पैर फूल गए, काम आए तो संत रामपाल जी महाराज। और ये देखिए भर भर कर ट्रक गांव में पहुंच रहे हैं। खुशी की भी बात है और सेवा की भी बात है। आज हम सब संत रामपाल जी को नमन करते हैं, क्योंकि जिस देश में हजारों किसान हर साल आत्महत्या करते हो, उस देश के किसानों की सुध रामपाल महाराज ने ली। जितने भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र थे उनमें एक काल पर, यानी कि एक पर जाने से ही हर समाधान हुआ। पाइप मिल ली, मोटर मिल ली, हर चीज मिल ली। जो असंभव लग रहा है अब भाई इस जो आज का जो माहौल है उसमें कोई ऐसा संत भी है जो किसानों की इतनी बड़ी मदद करने के लिए आगे आया हो। क्योंकि आप देखने लाग रहे हो, सरकारों को भी देखने लाग रहे हो, और भाई और भी इस देश में महात्मा भी बतेरे हैं, बाबा भी बतेरे हैं, मंदिर भी बतेरे हैं, जहाँ लाखों का चढ़ावा आता है
आम में चढ़ा गाँव हैं और वो आपके विपत्ता में कहीं काम नहीं आता। और ये देखो, ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जिन्हें एक काल पे एक पे गए थे हम, और लगभग जो हमने सुना है 200-300 गाँव में ये लाखों रुपए के पाइप मोटर पानी निकालने के लिए दे दिया। इससे बड़ा उपकार मैं तो मानता नहीं भाई कोई होश कहे। महाराज जी के ऋणी रहेंगे बिल्कुल कि महाराज जी ने इस असंभव से काल में जहां कोई किसी की सुध लेने वाला नहीं है, जब किसान सुसाइड कर ले, आत्महत्या तय कर ले हैं, जब भी कोई नहीं सुनता, तो इसमें हम तो संत रामपाल जी के एक तरीका से भाई भगत हो गए। तो मेरा भाई सारे गांव की तरफ से भी, ग्राम पंचायत की तरफ से भी हम महात्मा जी को नमन करते हैं, उनको शीश नवाते हैं कि भाई उनने जो है इतना बढ़िया काम करा। ये मेरे ख्याल में 150 से 200 किले हैं जिनमें से पानी निकल जाएगा, जमींदार के गेहूँ हो जाएंगे भाई आगे, ना तो होते नहीं। अगर ऐसी सहायता नहीं मिलती तो 150 किले कम से कम हमारे आगे गेहूँ बगैर रह जाते। तो भाई इसके लिए हम महात्मा जी के बहुत ही आभारी हैं। 14,500 फुट लाइन लिखवा गए थे हम, उतनी आ गई भाई। 2 मोटर लिखवाई थी हमने 10 HP की, वो मोटर वो भी गाड़ी में उतरने लग रही है, दिखने लग रही है सबने। और भाई मैंने बागड़ू की वीडियो देखी, मोनू भाई बैठे हमारे जिला पार्षद, यो बताओ गुलदानी चेपड़ताई का सामान दे दिया। न्यू नहीं है भाई, फॉर्मलिटी नहीं है ये हकीकत। हमने सपना लगा है यो, क्यों इस तरह का आज तक को काम होया है नहीं, सरकार द्वारा गए उड़े नहीं होया। 5-10 किले की लाइन दी थी मारे थे, मोटर दी थी, वह चल गई थी अगले दिन, मेरे ख्याल में आध घंटा ना चल रही होगी। और ये देख लो, एक बार अंबरवाला गए थे, महाराज जी को एक बार दास लाई थी, भाई मैं तेरे कुंवारे के न्यारे कर दिए। नुका अगर जननी जने ते भक्त जने, कह दाता कह सुर, ना ते रह जाए बांधड़ी नुआ गवावे नूर। और जो हमारे को सामान दिया है उसका भाई सारे गांव वाले सदुपयोग करके बढ़िया तरीका अपना पानी निकालो। और भाई रामपाल जी को भाई राम राम करो। सारे 10-15 दिन गए होंगे, जानिए सारे बैठे हैं। मैंने कहूँ तुम सरकार तो रजा के देख लो एक बार, भीतर भी बड़े लेंदे थे, जबकि सरकार तो हम टैक्स दे हैं। और उड़ा हमने के मिल लिया, जाते हमारा आदर होया, हम मांगनिया थे, जाते आदर होया। इसी तरह अब भाई जैसे हमने महसूस भी नहीं होया कि भाई हम जो है कोई चीज मांगने वाले हैं, याचक हैं। हमने जाते हैं, चाह पानी मिल लिया और भंडारा मिल लिया, हम जीव का है वहाँ। ऐसे हमारे आगे कई पार्टी इस तरह के प्रोग्राम लेकर आ रही थी, जिन्होंने पाइप चाहिए थे, वो सब जो भगत जनते वो सब हाथ जोड़ के कहे थे कि भाई आपके पाइप भी मिलेंगे और आप भाई आराम से जाना, वहाँ भंडारा लेना, ठीक। आराम भंडारा लेके आराम ताए, ये सब महाराज जी की कृपा थी। करेउड़ ने धर्म आरे धन नहीं खाया करते, करेउड़ का भाई शान मानना चाहिए लोग से को एक गिलास किसी से पानी पिया दे उसका भी शान हो है, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो भाई हम जो है ना बिल्कुल फिर दोबारा कहूँ भाई हम जो है महाराज जी के ऋणी है। आज हमारे गांव छोटे तिहाड़ में इनकी टीम पहुंची है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जब हम सबसे पहले तो मेरे गांव तिहाड़ से गुजर गए थे वहाँ पे महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ जाके इन्होंने इतना मान सम्मान जो मिला है उसका हम इनका धन्यवाद करते हैं। जो इन्होंने हमारे यहाँ आकर बताया है भाई ऐसे ऐसे गुरुजी पाइपलाइन और मोटर की सुविधा जो किसानों के खेतों में पानी भरा है उसको दे रहे हैं। एक बार तो हमारे को ऐसा लगा था, जो सच बात है पता नहीं वहाँ ऐसा ही कुछ चल रहा होगा, क्यों जहाँ भी गुरुजी आए वहाँ जाते हैं ना लाइन ज़्यादा लगी रहती है और सुविधा कम होती हैं। क्यों आजकल है ना ढोंग ज़्यादा हो रहे थे, ऐसा जच नहीं रहा था कि गुरुजी इतना आशीर्वाद किसानों पे कर दे रहे हैं। तो जब पता लग गया तो हमारे गांव के भी 15-20 आदमी गए थे, वहाँ जाके देखा। जाने के बाद एक बार तो ऐसा लगा था
जैसे किसी दूसरे घर में जाते हैं ना, धीरे धीरे कदम रख रहे थे सभी, मेरे साथ गए थे मेरे चाचा भी। लेकिन जब आश्रम में कदम रखा, जो उन्होंने मान सम्मान कराया ना, इतना आनंद प्राप्त हुआ जैसे अपने घर पे जाते हैं। हमारे दोनों गांव की टीम जो गई थी, हमारे बुजुर्ग गए थे, इन्होंने आश्वासन दिया था 3 दिन के अंदर आपके गांव का सर्वे करवा देंगे और उसके बावजूद जितनी भी मोटर पाइप की आवश्यकता है आपके गांव में 2 या 3 दिन के अंदर पहुंचा देंगे। टोटल टाइम इन्होंने हमारे को 1 सप्ताह का दिया था, 1 सप्ताह में भाई तुम्हारा पानी निकलवा देंगे। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं, जो हमारे अन्नदाता सबसे बड़ा भगवान है। और उससे बड़ा भगवान ये होगा जिसने हमारा सब फसल है जो धान की खराब हो गई थी, ज्वार बाजरे खराब हो गए थे, पशुओं के लिए चारा भी नहीं था, और अगली गेहूँ की फसल थी वो भी बो नहीं पाती हमारे यहाँ। दोनों गांव में लगाओ तो 500-700 एकड़ की ज़मीन ऐसे खाली रह जाती पानी। तो हम इनका धन्यवाद करते हैं, इन्होंने जो हमारे गांव की तरफ से मांग की थी वो पूरी की है। हमने डिमांड करी थी 16,000 फुट पाइप लाइन की और 5 मोटर हम वहाँ बोल के आए थे 10 स्कोर की। तो हमारे गांव में 16,000 फुट पाइप लाइन और 5 मोटर पहुँच चुकी हैं। लेकिन हमारे को यह था भाई मोटर और पाइप लाइन ना होगी, गाँव वाले ने और चिंता हो रही थी। पाइप लाइन आ गई, मोटर आ गई, कोई सूंडवे नहीं लिया हो भाई, को पैच नहीं लिया हुआ है, को गोंद नहीं, दिक्कत यह हो रही थी चंदा की कर इकट्ठा करें। लेकिन महाराज जी है ना भाई, और तो और गोंद भी, पैंच भी, सूंडवा भी, वाल भी, सारी चीज़ पहुँचवा दी। तब सारा गांव खुश हो रहा है। अरे इनकी मैं हमता डालिए भी जयकारे लाग रहे हुए गाँव में भाई। वैसे बात तो सारी प्रधान ने भाई ने उस भाई ने कह दी, लेकिन हमारा फर्ज बना है अग भाई गुरु जी के बारे में आज यो समाज है यो समझ गया। पहले गुरु जी ने 4 महीने पहले एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी, वो अभी भी पूरे देश में कायम है, चल रही है। उसमें उस मुहिम का नियम है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। उसमें सभी का जितने भी ऐसा परिवार हैं उसमें उनका मकान बनाया था पूरे भारत में, और जितने भी बच्चे हैं उनके गरीब आदमियों को उनको पढ़ाया जा है, उनकी ड्रेस, जूते, चप्पल, उनका बीमारी का इलाज, उनका पूरा खर्चा आश्रम की तरफ से सदगुरु रामपाल जी महाराज दिवाते हैं। उनके आशीर्वाद से सारा काम यो है। जितना भी अपना समाज है उस अन्नपूर्णा के तहत जोड़ दिया, जितने डुब्बा मंगा मारे। अरे भाई ने बताई या सच्ची बात है, ध्यान से सुन लो, या कति सच्ची बात। सब सारे सरपंच और पंच और जितने जिम्मेवार आदमी जहाँ थे बिल्कुल न्यू वैसा माने थे। अग भाई न्यू के कदे होया करे, एक भी गांव वाला ऐसा नहीं था भाई खुले धड़ाके चला गया। वो गुरु जी ने रजा करी है बाद में, फिर उनका न्यू आत्मा में न्यू तरफ शांति होगी जितने गांव में गया है। अग भाई गुरु जी वाक्य में भगवान है, और गुरु जी बिना ऐसा परोपकार पहले नहीं हुआ और आगे नहीं हुआ। और भाई देसी भाषा में बताऊं तुमने, न्यू का ना डूंडा खा रखा है, जाम पढ़ रखा है, जब नहीं पढ़ रखा हो तो बता दो। अरे एक बात और बता दूं, तुमने ये पाइप मोटर उल्टे नहीं देने, तुमने ये पाइप मोटर सदा के लिए अपनी जहां भी पानी आवे उसमें आराम से दबाओ, सारा गांव इकट्ठे हो और ऐसी सहूलियत बनाओ कभी बाढ़ का पानी थारे में आवे ही नहीं। और गुरु जी है ना जो जेल में जा रहे हैं, सुन लो बात, जानते हैं थारे लिए जा रहे हैं। उड़े सुरंग पुरंग कुछ ना टीवी के ऊपर का छाछ है, मारे ऊपर एक बीटिंग अनखाई है कि अनखाई दी खैचनिया भगत। और गुरु जी ने तुम मनु में नहीं कही बेटारे का रास्ता बना दो, खुद भक्ता ने थोड़ा खदवा के, और इतनी बड़ी गैलरी थी जो दौड़ता ही दिखा है। युवा दीप भी है भी, ये तो आपके समाज में गलत बातें फैलाई गई, आपका समझ में ना आने के लिए। जितने ये देश में लुटेरे बैठे हैं
जितने ये भेड़िया बैठे हैं, जितने ये कथावाचक बैठे हैं, इनके कारण यो सारा काम षड्यंत्र के तहत होया था। थम हमने समाज में नहीं बढ़न दिया करते, क्योंकि थारे इसी गोष्ठी बाढ़ती थम आत्मा बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी हो ही थारे समझ में आएगी। और देख लिया तय करे, और कितनी कथावाचक हैं, लाख लाख करोड़ करोड़ रुपये लेते हैं। जब कोई समाज के लिए 5 रुपये की शुद्ध लेता हो तो बता दो। और गुरुजी ने एकदम यू टर्न लिया, आज समाज के गेहूं बुने चाहिए, किसान के गेहूं बुने चाहिए। जैसे शुरू मामला गुरुजी ने दया करी, सारा विस्तार से समझाया, ट्रस्ट को समझाया, कमेटी को समझाया। आग बेटा ऐसे ऐसे मुहिम के तहत ये सारा समाज लेना है, ये बेचारे किसान हैं, इनकी तरफ कोई नहीं देखता, तो इनको सारा दो, आग इनकी आत्मा ठंडी हो जा। आग भाई न्यू माने थारी शुद्ध लेने वाला इस पृथ्वी पे है। कभी भी ये तो गुरुजी ने आप लोगों के लिए रूंगे में दिया है। भगवान है ना, सुख सुख दिया करे, दुख नहीं दिया करे। और थम थारे समझ का फर्क रह गया ना, तो गुरुजी दौरत हम पहले ते ही कितनी सहायता ले लो। पहले जब से गुरुजी आए हैं समाज के लिए जी रहे हैं, गुरुजी के मन ही चाहता। अरे एक आदमी का भाई गुरुजी जेल में बैठे, अरे गजब की बात है, गुरुजी जेल में बैठे, थारा कितना परोपकार काम करने लाग रहे, कितना परोपकार का काम करे हैं थारा इस पृथ्वी पे। पहले बता दी प्रधान जी ने, इस तक पुण्य का काम कोई होता तो बता दो, कोई सा खड़ा होगा। के साथ 36 बरादरी है, तुम तड़का ना उपजा के खाओगे, बता दो, पूरा देश विश्व बता दो। गुरुजी ने तो इस चीज को आपके लिए यो एक वो दिया है रूंगे में। आग भाई इस समाज को न्यू समझ में आ जा ना, तो गुरुजी तो भगवान है, हमने पेरा ने के दे दे समझन करोड़ा, समझो लोगो। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है गुरुजी का, हम न्यू प्रचार कर नहीं आ रहे, यो तो न्यू है कि भाई सरपंच अगर समाज के न्यू वहाँ भाई अड़े समाज में संत होता ऐसे हूँ, और ऐसा संत भारत में तो थारे हरियाणा में आने वाले टाइम में हाथ मसलोगे तुम। ऐसी बातें लिख रखी गुरुजी के बारे में, सुन ले कान पाट जाए। और सच्चाई लिख रखी है, हमने नहीं लिख रखी। नास्त्रेत में सुहा है फ्रांस में, उन्हें कलम तोड़ लिख रखी गुरुजी के बारे में। और एक फ्लोरेंस हुई है अमेरिका में, एक हैंगरी नरे हैं गाडगिल, यानी कि नरे भविष्य करता है जो गुरुजी के बारे में इतनी लिख रखी है। अब वो हरियाणा में होगा, वो बटाला यानी कि बरवाड़ा शहर में होगा, उसका प्रचार क्षेत्र बरवाड़ा शहर होगा। इस मुहिम को बगैर भगवान जब किसी के दिमाग में आ जाता है बता दो। और न्यू नहीं है, एसआर के नजाक देखियो, तुमने वारी जान पाटी है, एक एक गांव में 3-3 सेवा डाली, एक गांव करने बारह हो जाए हैं। कितनी दूर आज यमुना नगर है, कितनी दूर यो त्याड़ा है, कितनी दूर वो दूसरा गांव है के था बागड़ू, और भी चाहे अमेरिका ताई आ जाए। गुरुजी उड़े भी ये बात यो समान पूछाओगे, गुरुजी है भगवान। और एक और बात ध्यान से सुन लो, गुरुजी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, ना राजनीति करनी, चाहे आज एफिडेविट लिखवा के ले लो, हर गिज भी नहीं, और भक्ता ने तो मतलब भी नहीं, मेंबर का भी फार्म नहीं भरने दे। इस समाज को नशा रहित, और समाज में जितनी दहेज की कुरीतियां हैं, इस समाज के लिए ऐसे परोपकार करने लग रहे हैं गुरुजी। आप थारे न्यूज समझ में आओगी, हाँ भाई वाक्य में इस समाज के लिए गुरुजी आ रहे हैं। आश्रम में जाके देखा करो, कई वे लाते हैं, दांतों का अलग, आंखों का अलग, ये ऐसे ब्लड डोनेशन का अलग, थारे जितने सरकारी हुए हैं दे दान अलग, जितने सरकारी अस्पताल हैं टीम नहीं पाती जब समागम हो है। अपने पीजीआई में, खानपुर में और अग्रोवा में, ये 3 बड़े मेडिकल हरियाणा में,
और एक वो अपना ई खुला बाढ़ से 4वां मबूज के देख लियो कितना बल डोनेशन कर रखा है अपने गुरुजिया क्या सबसे ज्यादा पाओगा सबसे ज्यादा तो और के करेगा बता भगवान। और थारी तुमने न्यू भी नहीं बेरा था कि ऐसा काम गुरुजी कर देंगे खुद ये प्रधान उड़ पूछो और ऐसी सेवा तो गुरुजिया ने समाज के लिए मारे बस की बात नहीं है मारे ताई आशीर्वाद दे रखा मारते भी ना हो काम आशीर्वाद दे रखा है परमात्मा ने और उससे ये सारी सुविधा आपको भी मिल रही है और हमारे ताई भी दया कर रखी है ना हमारी भी एक सेकंड में वाले कट जाए। तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है इस चीज का पूरा लाभ उठाओ और फिर भी कोई जरूरत होगी तत्काली मानने की कति जरूरत नहीं है उड़े आड़े ये मोटर चल जा पानी घना रह जा आप जा सकते हो और भी सामान लेने के लिए इनकी वीडियो दिखाई जाएगी बाकायदा। हाँ भी चलने लग रही है गांव के जितने तगाजे तो मेहनत करोगे उतने तगाजे तो पानी लगेगा लेकिन गुरुजिया की कमी नहीं रहेगी कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। गांववासी हैं आपने मिलकर इसे बढ़िया डाल काम करो जो आपके अगले गेहूं भूजा गुरुजी चाहते हैं तय दल से। और जो प्रधान ने कहे दीदी भाई फॉर्मेलिटी ना है कति तय दल से सेवा है आप लोगों की कति तय दल से जो होया करे। और न्यू भी नहीं है भाई हमने किसी सरकार को नीचा दिखाना है ऐसा उस संत के मन में नहीं है। वो संत भाई सबका है सरकार का नहीं सबका है विश्व में सबका है। भगत जी निवेदन पत्र पढ़ेंगे आपके लिए निवेदन है हमारे लिए आदेश है उसको एक बार 10 मिनट और ध्यान से सुनना। जितना मान सम्मान आप लोगों ने गुरुजिया किया इतना मान सम्मान किया है जो कि हम भी गदगद हो गए गुरुजिया की दात है। अब ऐसा होना भी चाहिए ऐसा संत और थारे हरियाणा में यो कबीर इजगोड है इसको पहचानो। देखो आपके घर ने क्यों हो रहा है आपको इन लोगों ने गुमराह कर रखा है गुरुजी आपके लिए आ रहे हैं। और ये देखने की समझने की बात है बड़े बुजुर्ग हो हमारे तय हम बार बार इस गांव का तैड़ेगा जिस इन्होंने गुरुजियों का बहुत बढ़िया मान सम्मान किया है इनका पूरे गांव का हमारे भक्तों की तरफ से सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत ताजपुर तिहाड़ खुर्द व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत ताजपुर तिहाड़ खुर्द तहसील सोनीपत जिला सोनीपत हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत ताजपुर तिहाड़ खुर्द से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है गांव में पानी भरा हुआ है हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनवाएंगे उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए बेचारा नहीं है। डिस्पेंसरियाँ भी बंद हैं बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें और अगली फसल की बिजाई हो जिससे अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे।
ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश है और आपके लिए आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पे कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों को जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान की आपको ज़रूरत है वो संत रामपाल जी महाराज जी के से प्रार्थना करके सामान ले सकते हैं। लेकिन पानी गांव से बाहर निकलना चाहिए और आपकी अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। सरपंच जी, अभी जो आपको निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाया गया, तो संत रामपाल जी महाराज को इस आदेश पे, इस निवेदन पर क्या कहेंगे? भाई इसमें ये है, जो पत्र पढ़ कर सुनाया, सभी ग्रामवासी और हम ग्राम पंचायत मिलकर सारे गांव से बिल्कुल पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के लिए ये पाइप ले आए हैं। कोई न्यू निधाक भाई कोई ठगाबगी नहीं है। ठीक, मैं इस बात का पूर्ण आश्वासन दिलाता हूँ कि भाई गांव से हम इसका सदुपयोग करके गांव से पानी निकालेंगे और हमारी जो आने वाली फसल है गेहूं की, वो सारे का बिजाई हो। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत से संत देखे हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पहले संत हैं जिन्होंने इस आपदा में किसानों को दिया है। हम इसके लिए आपके आभारी हैं और जो हमारे गांव में पानी भर रहा था उसको निकाल कर हम अपनी फसल बोएंगे, जिससे उसको सबको लाभ होगा और गांव का बहुत फायदा होगा उससे। अब गांव में काफ़ी जैसे धान की फसल खराब हो गई थी, अगली फसल गेहूं की बुआई का टाइम निकलता जा रहा था और अगर सहायता हमें नहीं मिलती तो हमारे गांव में गेहूं की फसल नहीं बुती। और अब ये सहायता मिलने से हमारे को 14,500 फुट पाइप मिल गया और 2 मोटर मिल गई और बाकी सारा सामान मिल गया। उससे हमारे गेहूं की बिजाई हो जाएगी और उससे काफ़ी लाभ होगा। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। आगे भी इस तरीके की हमारे से जो मदद होगी वो हम भी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं जी, जो इस गांव में जी इन्होंने हेल्प करी है। संत रामपाल महाराज जी ने हमारे गांव के लिए जो सहायता दी है उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और इससे हमारे गांव के खेतों का पानी का निकास हो जाएगा और हमारी टाइम पे गेहूं की फसल की बिजाई हो जाएगी। संत रामपाल जी ने जो हमारे गाँव में पाइप और मोटर भेजाए हैं उसके लिए सारा गाँव उनका आभारी है। और अगर ये समाधान नहीं करते तो आगे फसल नहीं बिजाई होती, इसलिए पूरा गांव इनके साथ आभार प्रकट करता है। भाई अपने गांव में तो भगवान उतर गए रामपाल जी महाराज, गांव की काफ़ी मदद हो गई है और हम धन्यवाद करते हैं रामपाल जी का बार बार। हाँ, 170-80 किले तो पानी भरा है अभी भी और कम से कम 150 किला में फसल नष्ट होगी। जैसे बाजरा है, जवार है,
धान भी काफ़ी जगह नुकसान हो गया है, तो रामपाल जी की मदद से हमारे आगे आने वाली फसल जोत में आ जाएगी। संत रामपाल जी महाराज तो सबकी मदद करते हैं, भगवान है ये। मैं तो ये कहता हूँ जो नशेड़ी हुए कि आश्रम में जाओ, नशा भी दूर भाग जाता उनका। और ये जो सहायता दी है त्यारे गांव में, बागड़ू गांव में, इनके लिए तो भगवान आ गया इनके गांव में। कहता अन्न देवता है, कह रामपाल महाराज जी देवता। अन्न देवता जब हुए इनके, जब रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए ना, तो वो भी नहीं था रहे। जो गांव में जो परमात्मा ने इनके लिए सुविधा दी है, सारा पूरा गांव परमात्मा गुरु रामपाल जी महाराज का आभारी है और सदा के लिए ऋणी रहेगा। सच्चा है। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे गांव को बढ़िया मदद दी है और सारा गांव तहे दिल से हाथ जोड़कर नमस्कार करे। इसका संत रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो इतनी बड़ी सामग्री के साथ हमारे को दे के जा रहे हैं और हमारे फसल जो पानी भरा हुआ है वो फसल पानी निकाल के बिजाई संभव हो सकती है। मैं तो ये कहूँगा सतता को क्या करना है, वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, भगवान नहीं उससे भी ऊपर है। गरीब आदमियों की सहायता कर रहे हैं तो वो तो ऊपर वाला ही कर सकते, वो तो किसी की बस की बात नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो परमपिता परमेश्वर है, हमारे गांव का उद्धार होगा तो हमारा गांव वाला पूरा उनके ऋणी। और किसान खुश है गांव का? किसान तो खुश हुई होगा, किसान अपना नुकसान कौन चाहेगा? कोई ऐसी हमने संत महाराज देखे इस मतलब मैं 75 के आसपास हो गया कि ऐसा महाराज हमने कोई नहीं देखा। अच्छा। और तो लेते हैं, देते कुछ है ही नहीं किसी को। मतलब 75 साल में आपने अपनी पहली बार कोई देने वाला संत देखा है? ये हमने एक महाराज नहीं, इस संसार में नेता और कोई भी कितना ही बड़ा हो, हमने ऐसा उपकार करने वाला हमने इंसान देखा नहीं। पहली बार संत रामपाल जी महाराज देखे? हाँ, यस, मैं तो उसको परमपिता परमेश्वर मान रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम करा, इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। जो कि हमारा पानी लेकर जाए, हमारी ज़मीन बोई जा तो आगे का भला हो जाए। बहुत बढ़िया। इस तरीके से मुहिम चली है, आप एक उम्मीद लेकर गए थे, गांव वालों को लग रहा था कि भाई ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आज जो आप अपनी आंखों के सामने दे रहे हैं, गाड़ी भर भर कर आ गई, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे भाई उम्मीद नहीं होती है, उम्मीद होगी। बहुत बढ़िया मदद करी है भाई, हम तो नहीं मानना भगवान आ गया मारती थे ना, तो ना गेहूँ भूआ रहे, दानी फसल खराब हो चुकी है और ये पानी निकल जाए, गेहूँ भूज जाएंगे तो भगवान ना मारती थे। मतलब इससे पहले संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुंचाई, इससे पहले कहीं कोई मदद प्राप्त हुई थी थोड़ी बहुत कहीं से? नहीं भाई, हम तो हर जगह घूम लिए थे, कहीं से मदद नहीं मिली थी। गुरु जी के पास पहली बार गए थे, जाते ही मदद मिल गई थी। हाँ जी। गाँव वाले कह रहे हैं भाई विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन गए और आज देख लिया ना तो वाकई आंखें खुल गई। बिल्कुल आंखें खुल गई जी, विश्वास अब पूरे गांव को हो गया है, पूरे गांव को भी हो गया है। जो गए सभी को सामान मिला है और कम सामान हुआ तो और भी मिलेगा, पता हमें, एक बार बस जाने की जरूरत है। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के इस मुहिम को लेकर? बहुत बढ़िया काम कराया जी, भगवान ही है जी हमारे लिए, तो जो इतना अच्छा काम किया है। बढ़िया काम हो गया जी, लकड़ा का पानी, धान भी कटाई रह रही है, वो भी कटाएंगे सूखे में, पानी लकड़े पास है। गाँव खुश है, किसान खुश हो? फायदा होगा बहुत। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई बढ़िया है, सेवा कर रहे हैं, इतनी फसल बुएगी, अगले फायदा होगा क्यों। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। दर्शकों, अभी गांव ताजपुर तिहाड़ खुर्द संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव को सारा सामान पहुंच दिया है। सेवादारों से जानकारी लेते हैं इस सामान की, क्या क्या यहाँ पर पहुँचाया गया है। आज सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से गांव ताजपुर तिहाड़पुर खुर्द में जो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लगाई थी कि इनके गांव में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी फसल खराब हो रही है और अगली फसल की भी बिजाई नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने उस प्रार्थना पत्र के अंदर 14,500 फुट 8 इंची पाइप और 2 मोटर 10 HP की गुरुजियों से इन्होंने प्रार्थना की थी, जो कि गुरुजियों के आदेश हुए थे कि उस सामान को जल्दी से जल्दी इन गांव वालों तक पहुंचाने के। तो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गांव वालों को पूरे जो इन्होंने डिमांड की थी सारा का सारा 14,500 फीट 8 इंची पाइप और 2 मोटर, जो कि कंपनी वाली मोटर हैं, क्रॉम्पटन कंपनी की हैं, और उसके साथ इन्होंने गुरुजी ने सिर्फ मोटर नहीं दी, इनको पूरा सेट दिया है, जिसके अंदर स्टार्टर, सूंडिया, हांडी, जो भी मोटर की एसेसरी होती हैं सारी की सारी दी हैं। एक एक नट तक दिया गुरुजी ने, जिससे कि गांव वालों को बाहर से एक छोटा सा नट भी कुछ भी नहीं लेके आना, इनको सिर्फ इनको जोड़ना है और चलाना है। किसी प्रकार की परेशानी ना उठाना पड़े किसानों को, पहले से इतने दुखी हैं वो। जी बिल्कुल,
किसान पहले ही इतने दुखी हैं, अभी अगर ये कोई भी सामान नहीं देंगे तो फिर इनको भागना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो वो सब तैयारियां गुरु जी ने पहले से ही इनको करके दी हैं। और आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से इन गांव ताजपुर तिहाड़पुर खुर्द के अंदर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने सारा सामान सरपंच जी को और सभी जो गाँव के वासी हैं उनको हैंड ओवर कर दिया गया है जी। सरपंच जी सारा सामान देख लिया? बिल्कुल भाई, सारा सामान देख लिया, पाइप देख लिए, गाड़ी भरी खड़ी है, या मोटरी या और बताई दी रो, वो चेपन का फेविकोल भी है और तरह एक आज भी। क्या क्या सामान आज प्राप्त हो गया आपको? 2 मोटर हैं 10 HP की भाई, उस मोटर ने और इस पाइप ने जोड़न ही सारी चीज हैं, ठीक, नट बोल्ट मदन को सब कुछ, डोरी सब कुछ दरिया दिखा है भाई यार। पाइप 14,500 फीट। प्रार्थना में आपने लिखे था वही सारा दिया? किसी ने यह बात कही है नहीं, तुम 14,000 के ले लो, हमने 14,500 ही कही, अगले 14,500 के दे दिए, इससे बढ़िया और क्या उसके। कोई कमी पेशी नजर नहीं कोई हमने तो लगती नहीं भाई, 1% भी कोई कमी पेशी नहीं भाई। परमात्मा दादे पानी लेकर जा जमींदार के कि अगले भाई फसल बुझा, गेहूँ हो जाए, और इस तरह बड़ा उनका काम किया उसके। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए अंत में? भाई संत रामपाल महाराज जी को भाई हम तो नमन करे हैं कि भाई स्त्रियाँ जो देश में, इस देश में जो किसानों के प्रति जो काम चल रहा है, हजारों किसान जो सुसाइड कर ले हैं हर साल, ठीक, को शुद्ध लेनिया नहीं, चाहे को बड़े तो बड़ा मंदिर है, चाहे को बड़े तो बड़ा गीत गावनिया है, ये कथा करया करें, चाहे कोई भी है, आज तक किसी ने किसान तो न्यू नहीं बुझी अगर भाई तू जीवे है कि मरे है। और जब वो न्यू कह कर मैं मरण लाग रहा हूँ, जब भी को बुझनिया नहीं था, और भाई आड़े संत रामपाल जी ने तोड़ कर दिया। और ऐसा मैंने सुना है कि भी इस तई बत्ती सामान मेरे पास का गांव बागड़ू वह भी गए थे, सुन कई न्यू डरते डरते है, वो भी न्यू हो गया, उनने भी न्यू मिल गया। और भाई सानू बतावे हैं 2 से 3 गाँव में मिस्त्रियों का सामान बांट दिया, तो भाई इससे बढ़िया और क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। तो दर्शकों यहाँ पर सारा सामान जो है आज गांव ताजपुर तिहाड़ खुर्द को सौंप दिया गया है। गांव वाले, किसान, सरपंच जी सभी ने सामान प्राप्त किया और गांव वाले बहुत खुश हैं। एक नई उम्मीद जगी है कि भाई अब अगली फसल की बिजाई हो जाएगी और किसान सदा सदा के लिए खुश हो जाएगा, क्योंकि ये सदा सदा के लिए ही राहत पहुंचाएगी। अब आगे कभी ये मुसीबत आएगी नहीं और किसान कभी दुखी होगा नहीं। यह मदद पाकर ताजपुर के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक गांव को नाउम्मीदी के भंवर से बाहर निकाला है। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी आश्वस्त कर दिया है। अब उन्हें पूरा विश्वास है कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वे जल्द ही इस विपदा से उबर जाएंगे और उनके खेत एक बार फिर हरे भरे होंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।